राजा पेटी झुला के मंच में लनिया जमो भगवत प्रेमी विचारवान सद्गुण दरंदर के पावन के चरण में भक्त सागर मानस निकले बिजनापुरी के लेखा महंत बारंबार प्रणाम दाई हो। हाथी के दातन के खिलौना बने भांति भांति, मृगन की खाल तपसीन मन भाई है, अब बाघन के खालन को ओढ़त है योगी यति, अब छेरी की खाल जरा पानी भर लाई है, सांभर के खालन को बांधत है सिपाही लोग, अब गैंडन की खाल राजा रायन सुहाई है, कहे कवि दया राम हरि के भजन बिना ये मानस की खाल कुछ काम नहीं आई है। आओ भगवान भजन के साथ जुड़ के ये जिंदगी ला सुघर बनाए के प्रयास करें। गोस्वामी जी महाराज घलो लिखे हैं, वारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अकेल। आओ भजन के साथ में जीवन ला सुघर बनाए के प्रयास करते, और जब जीव भजन चालू करते तो ओकर ऊपर अपन दाई दादा के कर्जा है, और दाई दादा के कर्जा ला दूर करे बर सबले पहली वो दाई जे 9 महीना ले अपन कोख में राख के ये शरीर ला ये पिंड ला जीव के रूप में परिणित करा के दुनिया ला दिखाते, ओकर पौरी में प्रणाम किए जाते। वो दाई के मयारू अचरा में बैठ के बेटा ला बड़ा आनंद आज थे। आज वही दाई जगदम्बा स्वरूपा आदि शक्ति महामाया भवानी ला हम बलाथन ये जगह में, और राम कथा के वंदना हनुमंत लाल जी महाराज के वंदना करते हुए राम कथा में प्रवेश करबो। नाम मंथरा मंदमती चेरी कै कै केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मत। भगवान रामला होवत राज वनवास में कैसे बदल गए, चर्चा ये बात के है। अब एक प्यारा सा भजन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
कर्ण भगवान की जय। आओ प्यारा सा भजन के साथ कथा प्रसंग में प्रवेश करबो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पहाड़ में बैठे दोनों जने की ही बात लगोठिया थे। कहे भोलेनाथ जी संसार में राम कथा के रचयिता हो, रचि महेश मन मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। ये राम कथा आपला गजब मयारी है। भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती मोला गजब मया है। अब यही राम कथा के मया के कारण मैं है ये संसार में 11वां रुद्र के रूप में अवतार ले और सुनैया कन्हू रहा है, लेकिन कौहिया अगर हवे ना तो मैं राम कथा सुने बर चल देता हूँ। सबले पहले जाता हूँ और सबले पहले आता हूँ वो है मोर हनुमंत लाल जी महाराज, जे संसार के सबसे बड़े संकट के हरने वाला है, दुख के दूर करिया है। हनुमान जी महाराज से निवेदन कि हे हनुमान जी हमरो सभा में चले लाल महाराज की जय। आओ हनुमान जी आके हमारे सभा में विराज गए है। दाई के प्रथम वंदा बस कर माँ बस कर हिनी मैया, डोंगर गढ़वा मलाई धमतरी के विंध्यवासिनी मैया, रतनपुर कहा था पुकार के भरे दरबार दाई अतिक सभा जुरिया है। हनुमान जी महाराज आगुन बैठे हैं। का गुठियावा का बतावा तोरे ताकत आज साथ देने वाला है। कहा था पुकार के भरे दरबार आ जावे मैया, आ जावे
सियापति रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, दुर्गा मियाँ की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं शोभाविशालं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वामाङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके, भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसीवालराट, सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वः सर्वाधिक सर्वदा, सर्वं सर्वगतः शशिनिभः श्रीशङ्करो पातु माम्। जनकसुता जगजननी जानकी, अवतिशय प्रिय करुणा धानी, ताते जुगपद कमले मनाओ, जासु कृपा निर्मलवती महादेव गिरजा प्रति, जाग बलिक भरद्वाज, कहे भुसुंडी गरुड़ प्रति तुलसी संकर समाज। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सम्मान्य राम कथा के आयोजन वृंद, आप समस्त ग्रामवासी बिजनापुरी, आप समस्त ला एक बार पुनः भक्ति सागर मानस मंडली बिजनापुरी के लिए मंडल बारंबार प्रणाम है। संत जन क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की अति शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र को चोट झली न झली, रटले हरिनाम हरि रसना, फिर अंत समय में मिले न मिले। इसलिए आइए, ये मौका इस समय मिले हुए है, पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, अब हेल न लूटी गोपिका वही अर्जुन बहिवान। आज ये समय है, ये समय एक बार चले जाए दूसरा बार लौट के आने वाला नहीं है। रावण अब बड़ सोचिस भाई हो, रावण अब बड़ सोचिस। रावण है जब भगवान राम रावण लोग पूछिस कि रावण तोर मन में कहीं लालसा रही गए का मरे देर, बोले हाँ प्रभु लालसा रही गए। क्या बात है कि मैं सोचे रहे हो सोन है गजब सुंदर है, अगर कोई माता मन अपन गला में पहनते श्रृंगार करते ओकर खूबसूरती है 4-16 गुना बढ़ जाते। काश वो सोन में सुगंध रही जाती तो का मजा आती। मैं सोचे रही हूँ सुगंध लगवा देते हो तो वो महतारी जो है, वो माँ जो है, वो स्त्री सुंदर महर महर करती, मनुष्य के मन ला आकर्षित करती, लेकिन वो नहीं हो पाई। मोर समय सिरागे अब बोला जाना पड़ते। आओ कहीं बात मैं सोचे रहे हूँ स्वर्ग और नर्क के बात करते तो मैं हाँ ये धरती ले स्वर्ग तक के सीढ़ियाँ बना दे रहते हो। आदमी नरक धन जाबे नहीं करतीस, डायरेक्ट सीढ़ियाँ में चढ़ के स्वर्ग चल देतीस। ऐसे सोचे रहे हूँ, लेकिन सोचे के बात मने में रही गए और ये समय हम सिरा गए। दाई हो समय आज 11:30 बज गए है। अब ये समय है यूं ही सिराज ही कतब के दिन के 11:30 है, रात के 11:30 में बदल रही, कहे नहीं जा सके। अब हम घर में कपड़ा दो तो बर्तन मांजते पूरा समय बिता रहे।
अब एक बात काली बार देखबे ते मेर करिया पड़ रहा बिलवा कुकुर मन घूमे, आदमी मन की जरूरत नहीं है जगह। आज मनुष्य बैठे हैं, मानव बैठे हैं, और इसलिए मानव बैठे हैं क्योंकि मानवता का ग्रंथ खुला हुआ है। ये रामायण का है, ये रामायण हाँ मनुष्य ला मानव बनाए के काम कठेदाई हो, है ना। आज मनुष्य में आदमी पना भुला गए है। हमारे गुरुदेव यादव जी महाराज जियत रहे जे गांव आए रिश्ते कहे आज के समय आदमी पे आदमी का जिन सवार है। आदमी जरूर है लेकिन आदम खोर हो चुके हैं, है ना। ओला काकरो मोह माया नहीं है, काकरो मुड़िल काट दी, गोल ला काट दी। अभी 2-4 दिन के 8 दिन बीते नहीं है। हमारे भैया एक जन क्रूद वाला आतरी से छोटू आतरी से आटोल खड़े करके लघु शंका के लिए उतरी, पाछू डाल ले आई, एक टेम्पो मारी मुड़ी फूट गई। कहने का मतलब का मिले कुछ नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को कष्ट दे गया। आदमी पे आदमी का जिन सवार है। अरे किसको दवा पुलाए, मुर्दा बीमार है। जिया था लेकिन मरे बरोबर हमारी जिंदगी के कोई औचित्य नहीं है। इसलिए दाई हो जागने का युग आ गया है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो खोवत है सो जागत है। ऐसा है। आइए जाते कथा प्रसंग की चर्चा करते हो। मंडली वाला भैया मन आगे है, बहुत कम समय 10-5 मिनट में कथा लपेट के मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूं, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण है। और मैं कि मैं जानो जीव जड़ कनिमल ग्रसित में मूड। मैं है लड़का जातो ना तुम्हारे खिलाए कुदाए लड़का। ये राम कथा अति गहरी है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि वेद पुराण एक कथा कही कि नहीं कही सकन भाई, नहीं कही सकन भाई, ऐसे कही दे। कथा प्रसंग निकले अयोध्या कांड के। राजा दशरथ जी महाराज के मन में मनोरथ रीस कि इसकी मोर बेटा बाढ़ गए है, मोर बहू आगे है, मोर बेटा राजगद्दी दे देते हो तो सब हम चर्चा चली कौन ला राजगद्दी देवे। तो सूर्यवंशी कुल के रीत के अनुसार बड़े बेटा राज्य के अधिकारी होते, इसलिए राम ला राज्य दे दिया जाए। अयोध्यापुरी में राम राज्य की चर्चा चल गई कि काली राम राजा बन जाइए। ढिंडोरा पिटा गया। मंथरा जो है कई दासी है, दाई हो यहाँ रहे टीकान में आहे। ये मंथरा है टीकान में आहे। कई के जब बिहार हुई तो ओकर दादा हा ये दासी मंथरा ला हाथी घोड़ा राज सोना चांदी गहना जेवर संग टीकान में टीक दीस। अब मंथरल चेता दी डोकरी कहे बेटी डोकरी सियनहीन ते मोर बेटी है नौ तो माँ है नहीं जाने दुनियादारी ला ते 24 घंटे एक संग में रवे, एक दुख सुख के ख्याल रखबे। टीकान में मंथरा गलवा। अब वो मंथरा जब सुनी कि रामला राजा बनी, अयोध्या में बिल्कुल भेद नहीं रही इसने। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई एक साथ खेले, एक साथ कूदे, एक बरोबर माया कौशल्या सुमित्रा कैकी सब माया एक बरोबर करे, कोई भेद नहीं है। सौतवन में भी कोई झगड़ा नहीं। लेकिन ये मंथरा टिकान में आ है, बाहर वाला है। हमेशा घर ला बाहर वाला से डर बने रहते। अपन घर के बात ला पड़ोसी कर जाग कभी नहीं बताए कि मोर घर में फलानी बहू ऐसे गोठिया थे, फलाना बेटा ऐसे कभी नहीं, जिंदगी नहीं। आज ढिंडोरा किताई का मंथरक मन में डाह हो गए, जलन आ गई। मंथरा कहा थे मोर महारानी कई जेकर हित के बारे में ओकर दादा कहे कि कर भलाई के बारे में सोचबे। अब एकर बेटा भरत ला राजा नहीं बना के और आज का कथे कौशल्या बेटा राजा बना थे। मंथरा के मन जलन। एक दूसरा कारण राम राज्य के बाद आते ही देवता मन ला चिंता हो गए। देवता मन कहा थे कि राम अगर अयोध्या का राजा बन जही तभी रावण लोग कौन मारी भाई। जंगल में सुतीक्षण मुनि राम के रद्दा देखत बैठे हैं, तेला कौन सुखी करही। केवट हा डोंगा चलात चलात बैठे है, राम आही एक दिन ओकर गोल लद हो के मैं अपन पुरखा मन ला तार लूं कि कहा थे ते बिचारा का करही। सुग्रीव है जंगल में पहाड़ पर्वत में बैठे हैं, भगवान आतित्य बाली जैसे अहंकार से मुक्ति दिलाती के कहा थे तेला कौन हटाही। और रावण अत्याचारी जो है
आज संसार में अनाचार के बीज वो है, तेला कौन मारी है वे संसार ला सुखी कौन करी। देवता मन ला चिंता हुई तदाई हो ध्यान रहे। लोग बात कथे जब आवे तक मैच लोगन मन ला श्रेष्ठ बताते, हर आदमी है श्रेष्ठ है इसलिए श्रेष्ठ बताया जाता है। तब सरस्वती मैया कर गई कोनो बड़े बड़े देवता धामी करनी जम पाई बात। सरस्वती मैया कथे दाई बात ऐसे है, रात के रात राम के हो रात लकला वनवास में बदल देना है। सरस्वती आई और सरस्वती आके नाम मंथरा मंदमती और चेरी कई कई केरी। सरस्वती मैया हाँ वो चुनी तो मैच लोगन ल चुनी। ध्यान रहे आदमी जात ला अचानक लपेटम लाना मुश्किल है। मैं कई माँ सरस्वती जब अयोध्या करी माइस की काकर दिमाग ला बिगाड़े जाए खोजत 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 देखी तो एक ये मंथरा मन में सोचत रहा है मोर रानी के एक बेटल राज नहीं दे थे वह कौशल्या बेटल राज दे थे। ये राजा दशरथ कौशल्या चाले ऐसे की सोचा थे। ओकर सोच में सरस्वती मैया आके अपन आप ला बैठा लीस और बैठार के अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। अपन हिसाब से ओकर बुद्धि लपेट एक। दूसरी बात मंथरा काला कही थे बड़े बड़े सत्य महात्मा मन से सुनबे तो जेकर मन हा स्थिर नहीं है ओला कथे मंथरा। मंथरा एक पात्र है रामायण में, लेकिन मंथरा हमारे अंदर के भाव हमारे अंदर का हृदय में पूरी लंकापुरी जो है पूरा राम राज्य हमारे देह देश में भी राज्य में ते मंथरा एक भाव है। और वो भाव कहा रे जेकर बुद्धि है स्थिर नहीं है तेला कथे मंथरा। तेल यहाँ निकल जा यहाँ निकल के घर ले और घर ले सामान लेके लाना है। एक तो साइकिल लेकर जाना है घर ले निकल जा और घर ले निकल के सोचा थे चल छाती में साइकिल स्टोर में जाके थी जुन्ना वाला साइकिल देख लेता हूँ। छाती में जुन्ना वाला अब कुरुद जाते धमतरी जाऊँ कुरुद जाते धमतरी जाऊँ ऐसे कही के वही करा काकते भाई घनश्याम के दुकान में बैठे है और बैठे 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 शाम के 4 बज गए। अरे कैसे सुबह ले बैठे जी देवीलाल अरे धमतरी जाओ कुरुद जाओ कि सोचत हो जी बात तय नहीं कर। ये मतलब ये भाव है हमारे अंदर। हम किसी भी लक्ष्य को अगर तय नहीं कर पाते हैं निर्धारित नहीं कर पाते हैं वो है मंथरा। ओतका बेर एक जन आगे ओतकी बेर एक जन व्यक्ति आगे कहो चल ना कुरुद में आ जाए स्टोर में फर्स्ट क्लास साइकिल मिलते ऐसे कई की तान हो सांझ के दिन बुढ़ता 6 बजे कुरुद रेंगे। तो ये है मंथरा। मातेश्वरी सरस्वती आज आके मुड़ी में जब बैठी न बैठी तो वो कितने सोचत का बरहत निपतात में दे थोड़ा मातेश्वरी सो गई गिरामती फेरी बुद्धि उलट दिस और बुद्धि उलट के बुद्धि में एक अपयस की पेटारी भर दिस। अपयस अपयस मने अपकीर्ति। एक तो यश होते यश मने नाम उजागर हो जाना एक तो अपयस वो नामे उजागर है ना नाम उजागर है लेकिन अच्छाई प्रति नहीं बुराई प्रति। 2 जन आदमी उदाहरण सुनन हम 2 जन आदमी है। एक जन आदमी जो है ये रद्दला अब्बड़ काड़ी कचरा दिखत जी ऐसे की बहारत है साफ सफाई कर दे तो रद्दा साफ को दी बड़ा सुंदर लाखी ऐसे की को बहारत है बाजू में गई आई के फलाना हाँ आई के ये जगह साफ करी ऐसे की कहा था आई साफ करी ते करी नान के इतना कन कचरा फेंक जगल बढ़िया साफ कर रही से एकदम सुबह लइका मन साफ कर रही से एक कचरा कौन फेंक दो अब फलानी ता है ओकरो नाम होते हैं और वो साफ करे तेकरो नाम होते हैं लेकिन ओकर नाम कचरा फेंके बर होते है ओकर नाम कचरा तारे बर होते ये दोनों नाम। आज रामायण जैसे महान ग्रंथ में मंथरा का नाम अति उच्च स्तर पे लिए जाते कि राम के वनवास में एकरे मुख्य हाथ है ऐसे कहे जाते हैं। मंथरा नाम जरूर होते लेकिन अच्छाई में नाम नहीं होते बुराई में नाम होते। आदरणीय जन जीवन में अच्छाई में नाम हो तो परमात्मा को कबूल होता है और बुराई में अगर नाम हो नहीं तो कौन ला कबूल होते वो है यमराज ला कबूल हो जाते वो धर्मराज के दरबार में जाके। अब कथे शास्त्र मन में कि कभू कराही में तेल डबकत रहे तेमले कैसे उड़ देते कथे कोनो कथे कब भजिया बराए तो वर्दी होला
मैंने तकलीफ होता है, बुराई में तकलीफ है, अच्छाई में। आज मंथरा के नाम है और इस तरह से मंथरा जो है अजस पिटारी ताही करी गई बरामती फेरी। और अंत में और मंथरा अपन प्रभाव में कैकेल घलो ले लेते। बहुत अगर उदाहरण है, समय का भाव है, कैकेल घलो लेते। आखिर अंत में भगवान राम के होवत राज तिलक वनवास में बदल गया। अब वनवास में राम भगवान जब चली तो मातेश्वरी सीता अर्धांगिनी के पति देव तोर संग जंगल महू जाऊं भाई यहाँ आज। अरे नहीं सीता, ते हाँ कबू जंगल झाड़ी देखे नहीं है, कांटा कुटिम रेंगे नहीं है, तोर गोर बड़ा कोमल है। अब ऐसा कोमल पद के साथ में जंगल में जाए से तोला बहुत तकलीफ हो जही। सीता एक ही बात कहे, प्राणनाथ जी हाँ मोर मालिक है, तिहे मोर बर स्वर्ग है। जी हाँ मोर भगवान रथे, तिहे मोर बर आनंद है। इसलिए एक ही वह धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जी अभी न देह नदी बिन वारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जीव के शरीर के कोई कीमत नहीं है, आदमी लेग के लेस भून के खत्म कर देते हैं। जैसे बिना पानी के नदिया कोई मतलब नहीं है। नदिया है कि एक जन आदमी प्यास मरत नदिया तीर में जात है, और नदिया ठाठा सूखा ओकर दिल के आत्मक आवाज निकलते थे, ऐसा नदिया हो कोई मतलब नहीं है जब बूंद पानी नहीं। उसी तरह से नारी के जीवन से पति के अस्तित्व समाप्त हो जाए के बाद नारी जीवन नारकी हो जाते। कतको मयारू बेटा रहा है, कतको मयारू बहू रहा है, लेकिन वो नारी के जीवन में पति के कमी जिंदगी भर खल थे। वो बूढ़ा काल में मरे बेर घलो अपन मालिक ला अपन पति ले याद करते हुए अपन जीवन ल जीते। भैया हो कथे नहीं, पति पत्नी यौवन अवस्था में बड़ा सुंदर दिखे ते, लेकिन बुढ़ा जाते तब उकर माया कम नहीं हो। संबंध देह का नहीं है, संबंध आत्मा के है। अब ये आत्मक संबंध जो पति पत्नी में है वो पति पत्नी का प्रेम और भगवान को समर्पित होता है। और इस तरह से आखिर क्या माता सीता भी शांत हो गए। लक्ष्मण जी कहते भैया, बड़े भैया मालिक बरोबर, छोटे भैया सेवक बरोबर, मैं तो चरण के सेवा करूँ। दोनों जन सीता और राम दोनों जन माता पिता के रखवाली में दिन रात बैठे रहूं। लक्ष्मण जी महाराज प्रण ले ली इसकी नींद नारी भोजन परिहरी। नींद नारी और भोजन तीनों छोड़ के राम लक्ष्मण जानकी निकल गए। आज गंगा के तीर में जाके पहुंचे, गंगा के तीर में जाके पहुंचे हैं केवट जी महाराज। मुरगांव में केवट भैया डोंगा भगवान ला चढ़ा है, दर्शन कर लो आप। केवट से निवेदन करते हे केवट डोंगा ला लेते भाई, हम अने गंगा पार चल लेते। केवट जी कहा थे, हे महाराज अवधपुरिया बाबू, जगह जगह शोर है, अवध के राजा दशरथ के बेटा राम है। केवट कहा थे, हे बाबू अवधपुरिया बाबू जनकपुरी, अवधपुरिया बाबू जनकपुरी, धोबिन धोवन काला धीरे धीरे तहन धीरे धीरे डोंगा लाया, राम और सीता दुर्बल कहा थे, अवधपुरिया बाबू जनकपुरी हिंदोली।
लक्ष्मण देवे मुलगारिया, लक्ष्मण देवे मुलगारिया। बिना पाम धोए चढ़ावा नहीं चाहे लक्ष्मण देवे मुलगारिया, लक्ष्मण देवे मुलगारिया। बिना पाम चढ़ावा नहीं चाहे लक्ष्मण देवे मुलगारिया, लक्ष्मण देवे मुलगारिया। मेहा तोला जानत हो तोला मैं पहचानत हो, मेहा तोला जानत हो तोला मैं पहचानत हो। ये दुलाला दुलाला भाव के धीरे 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 दुलाला जाऊं। अवधपुरिया बाबू जनकपुर हिंदू ने, अवधपुरिया बाबू जनकपुर हिंदू ने, तो किंधो वंदे दुलाला भाव के धीरे 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 दुलाला जाऊं, धीरे धीरे दुलाला जाऊं, धीरे दुलाला जाऊं, धीरे धीरे दुलाला जाऊं। बोले आनंद कन्न भगवान की।